नमस्कार। आज डीएनएक्स टीवी खास मुलाकात में हम हमारे साथ हैं समर्पण एकेडमी से सृजन सर। सर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना और अपनी संस्था का एक बार परिचय दर्शकों को दें। जी, बिल्कुल सर। हमारा संस्था का नाम है सर समर्पण एकेडमी और पिछले 3 सालों से हम लगातार स्टूडेंट्स को गेट, आईएएस, पीएससी प्री और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ करवा रहे हैं। 3 साल पहले बहुत छोटे स्तर पे हमने इसे शुरू किया था। अब इसका प्रभाव और प्रसार काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है सर। ये सब स्टूडेंट लोग का ही प्यार है कि हम लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं और उसी के तहत हम अभी और आगे बढ़ने का काफ़ी प्लान करके रखे हैं सर। सर आज शिक्षक दिवस है, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और सर ये है कि शिक्षा जो है सर समय समय पर कहीं ना कहीं नीतियाँ बदलती आ रही है। जी सर। और सरकार भी कई सारे नए नीतियों को ला रहे हैं, कई पुराने जो पॉलिसीज थे उसको हटा भी रहे हैं। तो मैं ये इस पर एक चाहूंगा कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। जैसे पहले एक कॉर्पोरल पनिशमेंट होता था, जो जी। आज की डेट फिलहाल तो हटा दिया गया है। जी। तो आपके हिसाब से सर वो कहाँ तक, क्या उसमें आपको लगता है कॉर्पोरल पनिशमेंट जो सजा वगैरह बच्चों को दी जाती है उसके ऊपर? सर पनिशमेंट एक हद तक ज़रूरी भी है। जब हम छोटे थे, हम आगे बढ़ते गए हैं, तब तक के लिए हमें पनिशमेंट के नाम से ही डर के मारे पढ़ाई करनी होती थी। अब पनिशमेंट को बदल कर एक इनोवेटिव वे में ले आया गया है। ये पनिशमेंट अब कॉम्पिटिटिव वे में बदल चुकी है सर। यानी कि टीचर्स बच्चों को पनिश ना करते हुए उनको एक कॉम्पिटिशन स्ट्रीम में ले आते हैं और उस कॉम्पिटिशन में बच्चे अपने आप अपने जैसे कि अच्छा परफॉर्म करने का उनमें होड़ लग जाता है। तो एक तरीके से ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं और जो कॉम्पिटिटिव वे में हम बच्चों को प्लेटफ़ॉर्म में उतार देते हैं और बैक सपोर्ट यदि हम उन्हें नहीं दे पाते हैं, तो ये जो नॉन पनिशिंग और कॉम्पिटिटिव प्लेटफ़ॉर्म में डायरेक्ट उतारना बच्चों को एक तरीके से थोड़ा डिप्रेसिव मोड में भी उन्हें ले आता है। कई बार हम अपने छोटे बच्चों को में देखते हैं कि थोड़ा डिप्रेशन उनके अंदर दिखता है। बड़े स्टूडेंट्स के अंदर आजकल हम देखते हैं कि अचानक से वो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जब तैयारियाँ करते हैं, तो उनके अंदर 1-2 साल में डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है सर कि पहले पनिशमेंट के थ्रू बच्चे शुरू से तैयार होते चलते थे, स्टेप बाय स्टेप उनके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आती जाती थी। अब वो पनिशमेंट हट गया, अब उसकी जगह एक आ गया कॉम्पिटिटिव पनिशमेंट, यानी कि बच्चों को एक प्लेटफ़ॉर्म में उतार देना, जिसमें वो ऑटोमेटिक दूसरे बच्चों के साथ कॉम्पीट करते जाएँ। फिर उसमें गाँव के भी बच्चे होते हैं, शहर के भी बच्चे होते हैं, बड़े कोचिंग के भी बच्चे होते हैं, छोटे कोचिंग के या घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं। तो वो एक हद तक अच्छा भी है कि बच्चों को पनिश नहीं किया जाता, उन्हें एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म को दे दिया जाता है कि आप जिस जगह आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ें। और एक उसका एक नुकसान भी है कि बच्चे कुछ हद तक इस जगह में पीछे हटने के या डिप्रेशन के मोड में आ जाते हैं, कुछ बच्चे। तो वो दोनों तरफ से इक्वालिटी है सर उसमें। सर हाल ही में हमारे यहाँ एक नई शिक्षा नीति हमारी आई हुई है, जी, जी, नेशनल जी। एजुकेशन पॉलिसी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे पहले जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें ऐसी क्या कौन कौन सी खामियां थी जो ये एजुकेशन पॉलिसी फुलफिल कर रहा है, मतलब पूरा कर रहा है? जी सर, इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हुए मैं आपको बताता हूँ सर। पिछली पिछली एजुकेशन पॉलिसी की खामियाँ के हिसाब से कि जैसे कि हम पीएससी के बच्चों को तैयारी करवाते हैं, अभी फ़िलहाल में। एक बच्चा जो 12th 10th तक सोशल स्टडी पढ़ता है सर, सोशल साइंस जिसको हम बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, सोशल स्टडी बोलते हैं, ये सब्जेक्ट्स वो पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है। 11th-12th में उसकी सोशल स्टडी वो मान लीजिए छोड़ देता है क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स ये चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर, आईएएस या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने इस टाइप का, तो वो साइंस स्ट्रीम में आ जाता है, सोशल स्टडी उसकी छूट जाती है। यहाँ हो गए 2 साल सर। इसके बाद बच्चा फिर इंजीनियरिंग पहुँचता है, या तो किसी और फील्ड में पहुँचता है और वो अपने 4 साल वहाँ और यूज़ करता है। यूज़ करने के बाद यदि बच्चा अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहे, वो आना चाहे पीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, यदि वो जंप करना चाहे, तो 6 साल पुराना सोशल स्टडी उसको फिर से पढ़ना पड़ता है सर। मतलब 6 साल पहले जिसको वो ईज़ी वे में याद करके रखा हुआ था, वो चीज़ें वो पूरी 6 साल में भूल गया रहता है और फिर से उसको याद करने में अपना 1 से 2 साल फिर बर्बाद करता है सर। तो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में ये इश्यू था कि बच्चे अपना इंटरेस्ट परफेक्ट वे में नहीं चुन पाते थे सर। अभी एजुकेशन पॉलिसी में यदि हमको अपना सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट चूज़ करने दिया जा रहा है,
तो हो सकता है वो बच्चे जिनको शुरू से मन है कि हाँ मैं इंजीनियर या डॉक्टर बनने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में या इंजीनियरिंग के साथ साथ कोई और वर्क आर्ट में या डॉक्टरी के साथ साथ किसी और वर्क आर्ट में जाना चाहता हूँ, तो ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सर। कि आप हाँ, मैथ्स के साथ सोशल स्टडी भी ले सकते हैं, आपको संस्कृत में इंटरेस्ट है, आप संस्कृत यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर से लैंग्वेज नॉलेज है, वो आप ले सकते हैं। सेकंड चीज़ पुराने में सर जब हम अपने समय में स्कूलिंग किया करते थे, तो हमारे में कंप्यूटर का सिर्फ़ हम ऐसा जानते थे कि हमको शुरू में 5th, 4th, 6th तक कंप्यूटर चालू करना, बंद करना, थोड़ा बहुत एमएस वर्ड वगैरह ऐसा दिखा दिया जाता था सर। अभी जो दिखाया जा रहा है कि 6 से हम कोडिंग सिखाएँगे, जैसा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयी करने की कोशिश कर रही है। यदि इम्प्लीमेंट हो गया तो बेस्ट है सर, क्योंकि आज के डेट में जितना ज़्यादा हम ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं, चीज़ें जुड़ रही हैं, यदि हमारा यूथ वो चीज़ को नहीं गेन कर पाएगा, तो ऑटोमेटिक इंडिया पीछे छूटता चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो अभी जो ये एजुकेशन पॉलिसी ये मस्ट नीडेड है। पुरानी एजुकेशन पॉलिसीज़ में जो फॉल्ट्स थे वो उस समय के लिए अच्छे थे सर, पर समय के साथ-साथ उसको बदलना ज़रूरी था। जी सर। अ, सर जैसे एक है कि हम जो सिलेबस कहीं न कहीं पढ़ते हैं, चाहे वो हम सीबीएसई का सिलेबस ले लें, ज़्यादातर सीबीएसई और हमारे छत्तीसगढ़ में स्टेट बोर्ड है, सीजी जी, बोर्ड जी सर। है। जी सर। इसके सिलेबस और आप जैसे कवर करते हैं सर आपका आईएएस वगैरह का सिलेबस जो, हुँ। तो सर अ, ज आपका जैसे सीबीएसई और सीजी का सिलेबस आप दोनों ही पढ़ाते हैं आपके स्टूडेंट्स जी, को। तो जी। सिलेबस में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट की मतलब होना चाहिए ऐसा? जी सर। सर अभी तक का जैसा कि हम जैसा जो सिलेबस पढ़ाते आए हैं, जैसे हम सिलेबस देखते आए हैं, तो एक्चुअली हम तो हायर एजुकेशन वालों को पढ़ाते हैं सर। तो हायर एजुकेशन में हम उनका बैक जो देखते हैं, मतलब उनका पास्ट क्या रहा, कि वो जिस बोर्ड से आए हैं या उन बोर्ड्स में चीज़ें कैसी थी। तो अभी भी सर जो जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, मतलब बच्चे जो स्टूडेंट्स पढ़ के आ रहे हैं 11th, 12th, 10th, 9th, चाहे वो सीजी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, कुछ चैप्टर्स जो हैं सर अभी भी पुराने ही चले आ रहे हैं। मतलब उनमें रिफॉर्मेशंस नहीं आए हैं। अभी अ एडवांस टेक्नोलॉजी, नई-नई चीज़ें इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी हैं, पर फिर भी हम साइंस में पुराने चैप्टर्स पे ही अभी भी फ़ोकस रखते हैं सर। हम नए जैसे जैसे कि अभी हमारे इंजीनियरिंग में एक नया चीज़ जुड़ रहा है सर, जैसे कि हम बोलते हैं, पहले जब हम इंजीनियरिंग कंप्लीट किए थे, मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तब हमारे समय में रोबोटिक्स नाम का एक नया ब्रांच जुड़ा था सर, और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। बड़े-बड़े आईआईटीज़ में हमारे जो दोस्त गए, वो लोग रोबोटिक्स चुनना चाहते थे, वो फर्स्ट प्रेफ़रेंस हुआ करता था। आजकल एक नया वर्ड शुरू हुआ है सर, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस करके। लोग कहते हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में जो जाएगा आज के डेट में, कल के डेट में उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ग्रोइंग स्टेट पे रहेगा। तो बड़े हायर में तो सर थोड़ा-थोड़ा चेंजेस आ रहा है लगातार, रोबोटिक्स आ रहा है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। पर जो बेस है हमारा 12th वो तो वही चल रहा है अभी भी। वही मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वही साइंस पढ़ते हैं, वही फिज़िक्स पढ़ते हैं, वही केमिस्ट्री, वही सोशल स्टडी, कुछ मतलब चेंजेस नहीं है सर उसमें। तो थोड़ा-थोड़ा गवर्नमेंट को उनमें लगातार चेंज लाना पड़ेगा, ताकि आगे चल के बच्चा डायरेक्ट आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को जाके ना देखे कॉलेज में। थोड़ा बहुत वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स के बारे में स्कूल टाइम से ही जानना शुरू कर दे सर। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। थोड़ा-सा मतलब आप झटके से किसी बच्चे को सीधा पेन स्कूल में जैसे ही एडमिशन हुआ बचपन में पेन ही दे देंगे तो वो गलत हो जाएगा। पहले उनको पेंसिल या वो जो सीज़ बोला करते थे हम, वो उस टाइप की चीज़ें दें, फिर वो अपनी हैंड राइटिंग सुधारें, फिर उनको पेन पकड़ाते हैं। तो यही सिस्टम है सर, इसी सिस्टम में ही चलना चाहिए मेरे ख्याल से। जी सर। सर अभी जैसे पिछले 6 महीने से चल रहा है लॉकडाउन, जी सर। तो इस दौर पर कहीं न कहीं सारे स्कूल्स बंद रहे, कोचिंग क्लासेस बंद रहे। तो अब क्या है कि ऑनलाइन एक प्लेटफ़ॉर्म जो आया है पढ़ाई का, कि जी सर। ऑनलाइन क्विज़ भी हो रहे हैं, ऑनलाइन कई लोग सॉफ्टवेयर्स वगैरह के थ्रू भी पढ़ा रहे हैं। जी सर, जी सर, जी सर। तो आप इस रेवोल्यूशन को आप किस तरीके से देखते हैं? सर एक्चुअल में अभी तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन और हमारे छत्तीसगढ़ के हिसाब से तो जैसा कि हम इंस्टीट्यूट वाले पिछले समय से जितना जानते हैं, हमने भी काफ़ी कोचिंग में पढ़ाई की है, पढ़ाया है इससे पहले अपने कोचिंग खोलने से पहले दूसरे कोचिंग्स में भी पढ़ाया है। तो उस समय स्टूडेंट टीचर का डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ करता था सर। तो उस समय चीज़ें ऐसी पॉसिबल नहीं थी जैसे कि रायपुर शहर में हर बच्चे का, मान लीजिए बस्तर या सरगुजा संभाग के बच्चे का रायपुर शहर में आकर रहना, बसना, 6 से 7 महीने का एक्सपेंसेस उठाना, हर चीज़ बेरेबल नहीं था सर उस समय। अभी जैसे-जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी है, चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ी हैं,
और नए-नए कोचिंग ऐप्स, एजुकेशन ऐप्स और ज ये टेस्ट सीरीज़ ऐप, ये सारी चीज़ें जैसे-जैसे डेवलप हो रही हैं, अब छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में बैठा हुआ बच्चा भी सर आपकी फैसिलिटीज़ ले सकता है। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं, आप चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना पर बच्चा भी कैपेबल नहीं है कि आपके घर तक आके पढ़ सके। मतलब किसी भी रीज़न के थ्रू। लेकिन इस ऐप के थ्रू या इन चीज़ों के थ्रू आप उस बच्चे के उस कॉर्नर तक पहुँच सकते हैं, जहाँ तक वो बच्चा बैठा हुआ है। कुछ डिमेरिट्स तो हर में रहते हैं सर। एकदम सही-सही चीज़ तो सबको नहीं मिलता है। कुछ डिमेरिट्स तो हर में रहते हैं। जैसे इसका डिमेरिट ये है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होने की वजह से बच्चों का इंटरेस्ट धीरे-धीरे कम हो जाता है। जो फर्स्ट 15 डेज़ में इंटरेक्शन रहेगा या इंटरेस्ट रहेगा, वो धीरे-धीरे उनका इंटरेस्ट कम होते-होते इंटरेक्शन भी कम होने लग जाता है। फिर बच्चे एब्सेंट मारना क्लासेस में या टेस्ट सीरीज़ को बंक करना, इस टाइप की चीज़ें शुरू कर देते हैं। पर वो जिस बच्चे को यदि करियर बनाना है, जैसा कि मैं कहा सर कि वो चाहता है पढ़ने आना आपके पास पर वो आ नहीं पा रहा है। यदि वो चाहता है तो फिर वो कर लेगा। आपके इन ऐप्स के थ्रू, इन टेस्ट सीरीज़ के ऐप्स के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू वो डन कर लेगा आराम से। तो ये काफ़ी अच्छा रिफॉर्मेशन है सर, बहुत ज़रूरी है ये। जी। सर आज आप जैसे एक टीचर हैं, एक प्रोफेसर हैं, है ना? तो आप जैसे आज की डेट में आज कोरोना की सिचुएशन पर अगर स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेशन, कुछ इंस्पिरेशन देना चाहें, तो आप क्या जी। देना चाहेंगे? एक्चुअल में सर इसके लिए सबसे अच्छा मैं अपने कलीग लोग का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। मेरे एक सीनियर सर थे अभिषेक पाटकर सर, वो अभी एसडीओ हैं, तत्कालीन आरईएस डिपार्टमेंट में एसडीओ हैं सर। और उसके अलावा मेरे क्लासमेट हैं चित्रसेन साहू सर, वो अभी छत्तीसगढ़ और पूरे ऑल इंडिया के बोथ लाइक इम्प्यूटेड फर्स्ट हैं जो 3-3 माउंटेन फतह करके आ चुके हैं, शायद आप भी जानते होंगे सर उन्हें। तो ये ऐसे लोग हैं सर जो कभी अपने समय में सबसे ज़्यादा पीछे धकेलाए हुए लोग थे। चित्तरसेन साहू सर का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वो अपने लाइफ़ में काफ़ी पीछे खसक गए। उन्होंने फिर से अपने आप को खड़ा किया, लगातार पेपर निकाला, 2-2 3-3 एग्ज़ाम्स क्लियर किए, उसके बाद जॉब पाई, जॉब पाने के बाद फैमिली सब सँभाला और आज वो बहुत बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करके छत्तीसगढ़ का और पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। वो भी एक समय में उनके जब दोनों पैर चले गए थे ट्रेन एक्सीडेंट के बाद, तो वो सोच सकते थे कि हाँ, मैं पीछे हो जाता हूँ कुछ समय तक या मैं क्यों रहूँ, कैसे रहूँ? आजकल बच्चों का नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो सुशांत सिंह राजपूत को देखते हैं और एक ट्रेंड बना लिए हैं कि डिप्रेस हुए मतलब हमको कुछ कर लेना है। लोग हमको याद करें ऐसा कुछ कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है सर। आप डिप्रेस हैं, तो आप उस डिप्रेस से ओवरकम करके एक नया इ इबारत लिख दीजिए कि हर कोई आपके उस इबारत को देखे। ये नहीं जी, होता डिप्रेस होके आप एक कमरे में घुस जाएँ और अपने आप को बंद करके रखें। तो और दूसरा अभिषेक पाटकर सर का जैसा बताया उन्होंने सर अपनी इंजीनियरिंग 7 साल में पूरी की। उनके साथ के लोग 4 साल में पास होके सारे जॉब में लग गए थे और अभी उन सबसे सबसे ऊँचे जॉब पे पाटकर सर ही हैं। तो वो 7 साल में जो बच्चे इंजीनियरिंग करके अपने आप को फिर से मोटिवेट करके खड़ा कर लिया कि नहीं यार मैं 4 साल वालों को और अच्छे-अच्छे कॉलेज के लोगों को भी पीछे करके मैं इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा पोस्ट पा सकता हूँ। तो वो आदमी उन जैसे इंस्पिरेशंस तो काफ़ी होते हैं सर और बच्चा बस सीखने का देरी रहता है सर। आदमी डिप्रेस होना चाहता है तो कैसे भी हो सकता है। बस वो एक बार आस-पास के माहौल को देखे, हर एक आदमी उसको कहीं न कहीं इंस्पायर कर ही देगा और उसके जीवन से कुछ न कुछ सीख ही लेगा सर। तो अभी के डेट में तो आज शिक्षक दिवस है तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि शिक्षक वही नहीं होता जो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज दे या कुछ भी दे। शिक्षक वो होता है जिससे आप कुछ भी चीज़ सीख सकें। कोई अच्छी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने में सहयोग दे दे। और फिर जब आप सहयोग से आप आगे बढ़ जाते हैं, तब आप दूसरों को यही शिक्षा देना शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं है आप उनको क्लास लेके पढ़ाएँ ही, कुछ भी तरीके से आप उनको बस आगे बढ़ाते रहिए। जैसे आप अपने चैनल के थ्रू लोगों को इतने अच्छे से इंस्पायर कर रहे हैं सर, ये भी जी, एक प्रकार का शिक्षा ही है सर। तो ये जी। ऐसा ही शिक्षा हम बस आगे देते चलें लोगों को और उनको इंस्पायर करते चलें, ताकि कोई ऐसा कोई गलत कदम ना उठा पाए सर बस। सर जैसे कि आपने एक डिप्रेशन को इतना बेहतरीन तरीके से आपने बताया, एक बार जी, आपने जी। जी सर। सर अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं कि भाई डिप्रेशन से ओवरकम करने का एक महामंत्र आपका क्या है और क्या आप मतलब स्टूडेंट्स को देना चाहें तो वो आप शेयर करिए कि डिप्रेशन से ओवरकम करने का आपका महामंत्र। जी सर, जी सर। सर जैसे कि मैं बाकी का तो नहीं बता सकता, मैं अपना ही लाइफ़ का बता जी, सकता हूँ जी, कि डिप्रेशन में तो हम भी कई बार आए हैं सर, थोड़े-थोड़े नंबर से एग्ज़ाम्स में चूकना और कई जगहों पे हम हमारा डाउनफॉल होना, कोचिंग इंस्टीट्यूट का कई बार ऐसा डाउनफॉल आना कि हाँ, अब बंद हो जाएगा, जैसे अभी कोरोना काल ही है, आधे से ज़्यादा इंस्टीट्यूट वालों को डिप्रेशन में हैं अभी। तो सर बस
कुछ समय की बात होती है, बस इतना ही कहूँगा कि कुछ समय की बात होती है, उस समय को बस हमको बियर करना होता है। जैसे-जैसे वो समय बीतते जाता है, दर्द का जो लिमिट होता है वो धीरे-धीरे कम होता जाता है सर। वो जो जी, दर्द जैसे-जैसे हमारा कम होगा अंदर का, चाहे वो किसी भी चीज़ का डिप्रेशन का दर्द हो आपके अंदर, वो धीरे-धीरे एक समय के साथ कम होता है। आप बस अपने दिमाग में रोज़ एक सुबह उठते ही सिर्फ़ एक चीज़ ठानें कि आज मैं कल से बेहतर करूँगा। चाहे वो छोटा-सा बेहतर हो, 5 मिनट का बेहतर या 10 मिनट का बेहतर हो, पर वो बेहतर करूँगा वाला एक शब्द आप दिमाग में बस सोच के रख लें। फिर आप ज़िंदगी में कैसी भी समस्याओं से सर, अब स समस्याएँ तो हज़ार प्रकार की आएँगी ज़िंदगी में, सिर्फ़ ये परीक्षा या ज़िंदगी को आगे बढ़ना या पैसे कमाना ही समस्या नहीं होती, समस्याएँ कई हज़ार प्रकार की होती हैं। तो बस आप कल से बेहतर वाला जो फंडा है सुबह-सुबह उठ के यदि अपना लें सर, तो हर डिप्रेशन से ओवरकम किया जा सकता है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए आपने समय निकाला, आप हमारे एपिसोड में आए, फिर डिजिटल मुलाकात के एपिसोड। जी, और जी। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपका ये जो लास्ट में आपने जो डिप्रेशन से ओवरकम करने का जो आपने कहा है, डेफ़िनिटली स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा और लोग बच्चे इससे सीखेंगे। जी, जी। धन्यवाद आपका भी कि आपने समय दिया। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर।